गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 3 अगस्त 2026 और ये है द हिंदी न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज नंबर 6 और यहाँ पे एक आर्टिकल दिया हुआ है, इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे जो कि जनरली आपको एग्जाम में बहुत ही काम आएगा। अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग बोलते हैं जिसको, अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं तो ये एक रामबाण है, पेनासिया है। क्योंकि अगर आप रूरल सेटअप में रहते हैं वहाँ पे आपको एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, बट अगर आप रेगुलर बेसिस पे ऐसी प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो देखना, रीडिंग करना, तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा विद रिगार्ड टू द स्पोकन इंग्लिश। तो सबसे पहले कुछ और इस पीडीएफ की बात कर लेते हैं। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है YU क्लासेस। टेलीग्राम पे जाके यहाँ पे ये नाम डाल के सर्च कर सकते हैं, आपको पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। अब सबसे पहले कुछ जो हम एक बात करें कि वोकैबुलरी वर्ड देख लेते हैं जो जनरली आपको एग्जाम में फेस करने होते हैं। जैसे सबसे पहला वोकैबुलरी वर्ड्स क्या है? रिसीव। रिसीव का मतलब हो गया, इसका मतलब एंटोनिम्स, विपरीत अर्थ क्या है? एग्जाइल। एग्जाइल होता है मतलब कहीं एग्जाइल किसी को निकाल देना या निर्वासित कर देना। तो बोलते ना कि भाई, जैसे मान लो एग्जाम्पल ले सकते हैं कि एग्जाइल में रह रही है कौन? बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर थी, वो यहाँ पे एग्जाइल में रह रही हैं, तो उसको निर्वासित कर दिया था। और इसका ये अपोजिट हो गया रिसीव का। रिसीव तो प्राप्त करना, और ये उसका अपोजिट हो गया। अब नेक्स्ट है मटेरियल। ये पुराने एसएससी सीजीएल में एग्जाम में आए हुए हैं सभी एंटोनिम्स सिनोनिम्स। तो इसका मटेरियल का एंटोनिम्स क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया कई बार आपने जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो पॉलिटिकल फिलोसफर को पढ़ते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जो मतलब मन में है बट रियल में नहीं है। और ये होता है मटेरियल, भौतिक, जो लाइफ में आप जिसको टेंजिबल रिजल्ट्स, एक बार वर्ड सुना होगा आपने, टेंजिबल। टेंजिबल मतलब परसेप्टेबल। परसेप्टेबल भी इसका सिनोनिम होता है, जिसको महसूस किया जा सकता है, पाल्पेबल, परसेप्टेबल। तो ये सब इसके सिनोनिम है। और तो ये एब्स्ट्रैक्ट इसका विपरीत हो गया मटेरियल का। और इंग्लिश स्पीकिंग जैसे यही है। आप एब्स्ट्रैक्ट मान लो वरने, इसको याद रखने का तरीका ये है कि आपका एनवायरनमेंट नहीं है ना बोलने का, तो जैसे एब्स्ट्रैक्ट वर्ड को उठा लीजिए और बोलिए वर्नेकुलर लैंग्वेज में। भाई जो मान लो कोई घिसी पिटी बातें बताता है, घिसी पिटी बातें के लिए एक वर्ड यूज होता है हैकनेड। हैकनेड, घिसी पिटी बातें, जो पुरानी बातें होती हैं, बोरिंग डल जो बातें होती हैं। या फिर ऐसे मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं कि भाई ये जो आप बोल रहे हो ना, हैकनेड बातें हैं। हैकनेड मतलब घिसी पिटी बातें हैं। ये आपका आइडिया जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, जो कि जस्ट दिमाग में घूमता रहेगा, इसको मटेरियलाइज नहीं किया सकता। एक वर्ड होता है प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक होता है प्रैक्टिकल, जिसको क्रियान्वयन किया जा सकता है, प्रैग्मेटिक। तो ऐसे ही मतलब एक चीज से दूसरी चीजें जुड़ती चली जाएंगी। और आपका लेक्सिकन। लेक्सिकन होता है शब्दकोश। आपका शब्दकोश बढ़ता चला जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर कुछ ग्रामेटिकल जो रूल हैं वो आपको सीखने होंगे। हालांकि इट इज नॉट नेसेसरी टू लर्न ऑल द ग्रामर रूल फॉर द स्पोकन इंग्लिश, बट अगर आप एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो ग्रामर रूल होना जरूरी है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे नाउन वगैरह को पहचानना, कैसे नाउन को यूज करना है, किसी वर्ड को एज ए नाउन यूज करना है, एज ए वर्ब यूज करना है, ऐसे देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है वर्ड ग्रम्बल्ड टॉम। ग्रम्बल्ड होता है बंजर, खाली। यहाँ पे कंजेस्टेड, कंजेस्टेड का होगा बैरन। बैरन का वर्ड देखना है। बैरन होता है बंजर, जो भूमि कई दिन से पड़ी रहती है, तो बंजर या खाली बोलते हैं। तो इसका अपोजिट में क्या होगा? कंजेस्टेड। कंजेस्टेड जैसे भीड़ होती है, बस में बहुत भीड़ है, बोल तो आप बोल सकते हो कि भाई बस में बहुत कंजेशन है या कंजेस्टेड है बस। तो सेम ऐसे ही कंजेशन, भीड़, और कंजेस्टेड मतलब भीड़ से भरी हुई। ऐसे विटी। विटी होता है जैसे चालाक, किसी मान लो किसी पे आप सरकास्टिक। सरकास्टिक होता है व्यंग्य करना, टोंट करना, तो तंज कसते हैं ना किसी के ऊपर, तो ये विटी रिमार्क्स होते हैं। जैसे मतलब थोड़ा सा हाजिर जवाब है, विटी रिमार्क्स हैं। तो इसका अपोजिट क्या होगा? अनअम्यूजिंग। अम्यूजिंग मतलब जो हो गया कि शोकाकुल, खेदजनक, जो मतलब क्या है? अम्यूज होता है किसी को भौचक्का कर देने वाला, अनअम्यूजिंग वर्ड है। अब नेक्स्ट है पैरालाइज। पैरालाइज जैसे इसको किसी बंदे को मान लो पैरालिसिस हो जाता है, बोलते हैं ना लकवा मर गया इसको, तो सेम उसका अपोजिट होगा हेल्थी।
तो ये कहते हैं ना पॉलिसी पैरालिसिस है। गवर्नमेंट की जो नीति है, पॉलिसी का मतलब नीति, पैरालिसिस है मतलब पॉलिसी गड़बड़ हो रही है, पॉलिसी जीरो हो रही है वहां पे। नेक्स्ट है नॉमिनल। नॉमिनल वर्ड होता है जैसे नाम मात्र का, और सिग्निफिकेंट होता है अच्छा खासा, महत्वपूर्ण, ये अपोजिट में है इसके। और जैसे एक नॉमिनल वर्ड से याद आ गया कि भाई इकोनॉमिक्स की एक टर्म है नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी वो होती है जिसमें से आप क्या फैक्टर निकाल देते हैं, महंगाई का, इन्फ्लेशन वगैरह को एडजस्ट कर देते हैं। उसका अपोजिट क्या होता है, रियल जीडीपी, जिसमें इन्फ्लेशन वगैरह इंक्लूड रहती है। अब जीडीपी के बारे में बात कर रहे हैं तो इससे लिंक करके याद रख सकते हैं कि इंडिया की जीडीपी जो है 4th नंबर पे आ गई है। पहले पे यूएसए है, दूसरे पे चाइना है, तीसरे पे जर्मनी है, 4th नंबर पे इंडिया की जीडीपी है। इंडिया कहीं 4-5 ट्रिलियन के आसपास घूम रहा है, और चाइना 20 ट्रिलियन, और वो यूएसए 30 ट्रिलियन के आसपास घूम रहा है। तो इतना गैप है। 1 ट्रिलियन क्या होता है, 1000 बिलियन होता है। 1000 बिलियन क्या होता है, 1000 मिलियन होता है। और 1 मिलियन क्या होता है, 10 लाख होता है। तो ऐसे याद रख सकते हैं, चीजों को लिंक करके ऑटोमेटिकली आपके एग्जाम के स्किल्स अच्छे हो जाएंगे। नेक्स्ट है ब्रिटल। ब्रिटल होता है नाजुक, जो मतलब ब्रिटल जो बिल्कुल टूट जाता है। वोलनरेबल भी वर्ड यूज हो सकता है। और जैसे आपने कई बार वर्ड देखा हो, एयरपोर्ट पे जाते हैं तो फ्रेजाइल वर्ड लिखा होता है, फ्रेजाइल। ये नाजुक, जो मतलब नाजुक चीजें होती हैं, बोलते हैं ना कि आप इसको फ्रेजाइल का टैग लगा दीजिए और लगेज में डाल दीजिए ताकि मेरा डैमेज ना हो कोई प्रोडक्ट। सेम इसका अपोजिट है रेजिलियंट। रेजिलियंट का मतलब जो फ्लेक्सिबल है, जो अपने आप को इलास्टिसिटी है, जिसमें अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। तो आदमी को हमेशा रेजिलियंट होना चाहिए। अगर मान लो अनब्रेकेबल रहना है तो, अगर मतलब ज्यादा ब्रिटल या हार्ड रहेंगे लाइफ में तो स्टिफ रहेंगे तो ऑटोमेटिकली टूट जाएंगे। सिचुएशन के अकॉर्डिंग आदमी को रेजिलियंट रहना चाहिए। नेक्स्ट है सिंथेटिक। सिंथेटिक मतलब होता है आर्टिफिशियल, नकली। नेचुरल होता है प्राकृतिक। ये डिजोल्व, डिजोल्व करना, जैसे मान लो घोलना, घोलना या समाप्त कर देना। जैसे मान लो किसी ने कोई गड़बड़ कर दी तो उसको कोर्ट ने क्या कर दिया, डिजोल्व कर दिया, केस को खत्म कर दिया। अपीयर होता है सामने आना, उभर के आना। नेक्स्ट है फोरबिड। फोरबिड क्या होता है, इसका मतलब रोकना, मना करना किसी को। इसमें अपोजिट क्या हुआ, अलाउ करना। अब चलते हैं अपने आर्टिकल पे। आर्टिकल क्या बोल रहा है ये देखते हैं। आर्टिकल बात कर रहा है कि भाई अभी जो ये फॉलिंग वॉल्स, मतलब दीवारें गिर रही हैं। दीवारें गिर रही हैं मतलब क्योंकि अब ऐसा हो रहा है कि भाई जहाँ पे मुंबई में हुआ या महाराष्ट्र में अभी भिवंडी में इशू हुआ है, हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, मतलब बिल्डिंग्स बनाते हैं, उसको वन टाइम इन्वेस्टमेंट देखते हैं, बट उसको रिपेयर की भी जो जरूरत होती है। अब मान लो कोई अबंडन बिल्डिंग होती है। अबंडन का वर्ड होता है, अबंडन मतलब जो बिल्कुल खाली अलग थलग पड़ी है। अबंडन मतलब डिमोलिशन के लायक है। तो अब मान लो हम उसको रिपेयर नहीं करेंगे तो उसमें मान लो किसी आदमी को रख के किराया वसूलते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली ये डेट्रीमेंटल है, खतरनाक है, जो आदमी उसमें रिजाइड कर रहा है, जिसका वो निवास स्थान है। अबोर्ड, अबोर्ड होता है निवास स्थान। तो अब देखेंगे क्या क्या इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव इशू आ रहे हैं। तो इंडिया बिल्डिंग्स नीड वाइड स्प्रेड रिहेबिलिटेशन वर्क। रिहेबिलिटेट करना, रिहेबिलिटेट क्या क्या होता है, पुनरुत्थान करना, रिजीवन, पुनर्जीवन देना किसी चीज को। रिहेबिलिटेशन वैसे मान लो किसी को नुकसान हो जाता है ना तो उनको रिहैब कराते हैं। जैसे मान लो आपको इंजरी हो जाती है तो रिहैब कराने जाते हैं। इन सितंबर 2020, सितंबर 2020 में भिवंडी, द भिवंडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, भिवंडी महाराष्ट्र में एक जगह है, एमसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बड़े बड़े शहरों में होती है, छोटे छोटे शहरों में म्युनिसिपल काउंसिल होती है। तो ऐसे ऐसे ग्राम में ग्राम पंचायत होती है। तो ये अपना, अब मान लो इसको 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट, ये पॉलिटिकल साइंस की चीज आ गई। ये आया था 73rd एंड 74th, 73rd पंचायत का, 73rd पंचायत का, 74th म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। तो इन्होंने कहा कि भिवंडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन महाराष्ट्र प्लेस द कोहिनूर बिल्डिंग, कोहिनूर बिल्डिंग का नाम होगा, ऑन इट्स डेंजर लिस्ट, डेंजर लिस्ट अराउंड द सेम टाइम जिलानी बिल्डिंग कोलैप्स ए फ्यू किलोमीटर्स अवे, किलिंग 41, 41 आदमियों को मार दिया। एक जिलानी बिल्डिंग थी, उसको कोलैप्स हो गई, ध्वस्त हो गई, डिमोलिश हो गई, फ्यू किलोमीटर्स अवे। अब उसको क्या, दूसरी को जो ये कोहिनूर को थोड़ा सा डेंजर लिस्ट में डाल दिया। 6 ईयर ऑन, 6 साल मतलब, एंड आवर्स आफ्टर ऑफिशियल डिक्लेयर्ड द कोहिनूर टू बी अनसेफ अगेन। 6 साल हो गए और
आवर्स हो गए आफ्टर द ऑफिशियल, जो ऑफिशियल कानूनी हिसाब से डिक्लेयर किया गया था कोहिनूर को टू बी अनसेफ अगेन, दोबारा से अनसेफ, एंड इवैक्यूएटेड, खाली करवा देना, अराउंड 40 रेजिडेंट, 40 रेजिडेंट को, इट कोलैप्स हो गई, किलिंग 10 आदमी को मार दिया। इन द हाफ डिकेड इन बिटवीन, हाफ डिकेड 5 साल में, द ओनर हैड रिफ्यूज टू वैकेट। तो पहले भी इस चीज को, बिल्डिंग को, कोहिनूर को बोल दिया गया था कि भाई ये इसमें डेंजर लिस्ट में है और इसको इवैक्यूएट करो, खाली करो। तो अभी ये क्या है कि ओनर ने क्या है, रिफ्यूज कर दिया था, पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड रिफ्यूज कर दिया था वैकेट करने के लिए, एंड रीडेवलप्ड दी प्रॉपर्टी, दोबारा से विकास करने के लिए इस प्रॉपर्टी का, इंस्टेड की बजाय अंडरटुक, उसने जिम्मेवारी ली अनऑथराइज रिपेयर्स। तो उसने क्या किया, उसने अनऑथराइज रिपेयर कर दिया जो कि ऑथराइज नहीं था। वाइल द फॉल ऑफ द जिलानी बिल्डिंग, जो जिलानी बिल्डिंग गिरी, विच वाज ओल्ड बट नॉट ए डेंजरस लिस्ट। तो जिलानी बिल्डिंग गिरी जो कि डेंजरस लिस्ट में नहीं थी। वाज ए फेलियर ऑफ एंटिसिपेशन, एंटिसिपेशन होता है अनुमान लगाना, जो आपने अनुमान लगाते हैं लाइफ में, सेम ऐसे ही इससे लिंक कर सकते हैं कि भाई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, अनुमान लगाते हैं बस। तो एंटिसिपेशन दैट ऑफ द कोहिनूर बिल्डिंग, तो अनुमान लगाया गया था कोहिनूर बिल्डिंग का। तो ये जो जिलानी बिल्डिंग तो इसमें थी नहीं लिस्ट में, कोहिनूर थी, कोहिनूर में भी वो ओनर मना कर दिया था कि रिपेयर नहीं करूंगा, थोड़ा बहुत इलीगल रिपेयर करके उसने दोबारा से किराए पे चढ़ा दिया। अब यहाँ पे बात हो रही है कि कोहिनूर बिल्डिंग जो ऑन सच ए लिस्ट, इसी लिस्ट में विच फेल मिड रिपेयर के दौरान ही गिर गई, इंप्लाइज ए फेलियर ऑफ एनफोर्समेंट। तो इन्होंने कहा कि भाई ये इसका अर्थ निकलता है, इंप्लाइज का मतलब इसका अर्थ निकलता है कि ये फेलियर ऑफ लागू करने का, नियम तो है बट उसको लागू करने की दिक्कत रहती है इंडिया में। येट द स्टेट रिस्पॉन्डेड सिमिलरली इन दी बोथ इंस्टेंसेस, बट यहाँ पे स्टेट का पॉलिटिकल एंटिटी के बारे में बात है, या महाराष्ट्र एंटिटी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने रिस्पॉन्ड प्रतिक्रिया दी थी दोनों इंस्टेंसेस, दोनों मौकों में सिमिलर, एक जैसा। बाई सस्पेंडिंग ऑफिशियल इन 2020, ऑफिशियल जो थे उनको सस्पेंड करके 2020 में, एंड फाइलिंग ए क्रिमिनल केस अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर नाउ, कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ केस लगा दिया। भिवंडी वन ऑफ द इंडिया लार्जेस्ट पावरलूम हब्स, पावरलूम मतलब यहाँ पे ज्यादा जनरेशन होती है, पावरलूम हब्स है, हब मतलब केंद्र है, यहाँ पे ज्यादा पावर जनरेट होती होगी। पावरलूम का मतलब हो गया मशीन, यहाँ पे मतलब ज्यादा आदमी काम करते हैं, इंडस्ट्री एरिया है। हैज ए लार्ज लो इनकम माइग्रेंट पॉपुलेशन, माइग्रेंट मतलब जो गरीब आदमी है, मान लो एक जगह से दूसरी जगह काम करने जाते हैं, वो जनरली रहते हैं। लिविंग इन ए स्मॉल हाउस इन डेंसली पैक्ड है, बिल्कुल नेबरहुड में रहते हैं, जैसे आसपास में रहते हैं वहाँ इंडस्ट्री के पास में, और ज़्यादा गरीब आदमी रहते हैं। विद हंड्रेड्स ऑफ बिल्डिंग्स ऑन द डेंजर लिस्ट, बहुत सारी सैकड़ों बिल्डिंग डेंजर लिस्ट में। नो ट्रांजिट कैंप्स और टेम्पररी हाउसिंग है नहीं यहाँ पे। रेजिडेंट ऑफन चूज अनसेफ होम्स ओवर होमलेसनेस, घर के बिना, तो वो क्या सोचते हैं कि घर में रह लें, सस्ता मिलेगा। वाइल द ओनर्स कंटिन्यू कलेक्टिंग रेंट, वो इकट्ठा करते रहते हैं किराया। इवैक्यूएशन ऑर्डर्स आर आल्सो हार्ड टू इन्फोर्स विदाउट पुलिस सपोर्ट, पुलिस के सपोर्ट के बिना, साथ के बिना यहाँ पे लागू करना बहुत ही मुश्किल है इवैक्यूएशन ऑर्डर को। वाइल अलाउइंग द कॉर्पोरेशन जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है टू क्लेम दैट लीगल लायबिलिटी हैज बीन डिस्चार्ज ऑन द पेपर, तो लीगल जो कानूनी हिसाब से जिम्मेवारी है डिस्चार्ज कर दी बस पेपर पे। एंड डिमोलिशन आर पॉलिटिकली फ्रॉड, डिमोलिशन क्या है, पॉलिटिकल राजनीतिक रूप से भरे हुए हैं, फ्रॉड मतलब उस चीज से भरे हुए हैं, मतलब पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो डिमोलिशन होता नहीं है। दैट बोथ बिल्डिंग कोलैप्स ड्यूरिंग द मानसून इज आल्सो नॉट कोइंसिडेंटल मतलब होता है कि सामंजस्य की बात है, संयोग की बात है। बोथ बिल्डिंग्स कोलैप्स हुई ना मानसून सीजन में, ये कोई भाई सामंजस्य नहीं है। इंडिया ट्रीट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए असेट, इंडिया में क्या है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग बनाई जाती है उसको ऐसे पूंजी माना जाता है विद ए वन टाइम इन्वेस्टमेंट की, एक बार पैसा लगेगा। द पोस्ट 2000 कंस्ट्रक्शन बूम, 2000 के बाद जो कंस्ट्रक्शन में बूम आया था, इंक्रीज हुआ था, ओनली आउटपेस, पीछे छोड़ दिया था मेंटेनेंस वर्क को, जो कि किसी चीज को मेंटेन करने का काम होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरसाइट, जो प्रशासन का निगरानी है, ओवरसाइट है, विद द लेटर हैविंग फ्रेगमेंटेड फर्दर सिंस, लेटर मतलब जो पीछे आया, मेंटेनेंस वर्क क्या है, फ्रेगमेंटेड, टूट गया इधर उधर, फर्स्ट आगे इसको ध्यान नहीं दिया। इन मिड 2024 रूफ्स एंड कैनोपीज कोलैप्स एट द एयरपोर्ट इन दिल्ली, तो ये 2024 के बीच में ना, जून के आसपास के रूफ छतें गिर गई थी, कैनोपी जो ऊपर से मतलब होता है शील्ड, कोलैप्स हो गई थी एयरपोर्ट दिल्ली में, जबलपुर में, राजकोट में। वाइल बिहार हैड ए स्पाट मतलब बौछार हो गई थी। कोलैप्सिंग ब्रिजेज इन 2024 से लेके 2026 तक 2 साल में बहुत कोलैप्स हुई वहां पे। रोड्स हैव फ्रीक्वेंटली केव्ड इन मतलब होता है उसमें गुफा बन गई, जैसे पाथ होल बोलते हैं, रोड में गड्ढे हो जाते हैं। बेसमेंट्स जो है वो फ्लडेड, बेसमेंट जहां पे मतलब नीचे बिल्डिंग बनाई हुई है
इसका वर्ड एक काफी अच्छा वर्ड होता है सेलार। सेलार इसका सिनोनिम है बेसमेंट का, ही जो नीचे बनाते हैं तय खाना। तो इन्होंने कहा कि बेसमेंट सेल्फ फ्लडेड इन टीयर 1 और टीयर 2 सिटी में, जो एक्स और वाई सिटी होते हैं, वाई और जेड सिटी होते हैं, इंक्लूडिंग दी राजेंद्र नगर ट्रेजडी। ये दिल्ली में जहां कोचिंग इंस्टीट्यूशन, वहां पे ट्रेजडी हुई थी, बेसमेंट में पानी भर गया था। दिस ईयर सिमिलर कोलैप्सेस हुए हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड इन कोटा एंड पुणे में भी हुआ। डिस्पाइट द अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, डिस्पाइट के बावजूद अवेलेबिलिटी है, टेक्नोलॉजी है अपने पास टू कंटिन्यूसली मॉनिटर स्ट्रक्चर, मॉनिटर कर सकते हैं कैमरा वगैरह लगा स्ट्रक्चर को। इस इशू अर्ली वार्निंग, इशू भी कर सकते हैं अर्ली, पहले ही वार्निंग। एंड अर्बनाइजेशन हैव आउटरन, आउटरन मतलब पीछे छोड़ दिया म्यूनसिपल कैपेसिटी को, क्योंकि अब म्यूनसिपल कैपेसिटी जो है तो, बट ये इनकी कैपेसिटी इतनी नहीं है। अब अर्बनाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, शहर में आदमी ज़्यादा आ रहे हैं। अभी लगभग 40% आदमी शहर में आ चुके हैं, 60% गाँव में। अब 2030 तक क्या है, 2047 तक बता रहे हैं, तो और ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन बढ़ेगी, शहरों में आएंगे आदमी विद मोस्ट, क्योंकि काम जो इंडस्ट्री बेस होगा तो काम करने, एग्रीकल्चर बेस में अभी भी आदमी जो है लगभग 55 से 60% तक आदमी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। अगर वो सिटी में आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली ओवर क्राउडेड एरिया हो जाएगा। अर्बनाइजेशन हैड आउटर म्युनिसिपल कैपेसिटी विद मोस्ट ऑफ द रिजल्टिंग फेलियर इन्वॉल्विंग नॉन हजार्ड, हजार्ड होता है खतरा, डेंजर। मोस्ट ऑफ दी रिजल्टिंग जो फेलियर्स हुए हैं इन्वॉल्विंग, उससे सम्मिलित है नॉन हजार्ड, पहले से ही पता था खतरे का, फिर भी देखो आदमी ने अलाउ किया। द अपेरेंट जो दिख रहा है ना, अपेरेंट जो सामने दिख रहा है, राइज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस इंसिडेंट इंडिकेट करती है लैक ऑफ अटेंशन, कम ध्यान है। एपैथी दिखाती है, एपैथी एक वर्ड होता है कि उदासीनता, बोलते ना कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, एपैथी दिखा रहा है आदमी, उदासीनता दिखा रहा है। तो ये इंडिकेट करता है लैक ऑफ अटेंशन ऑफ कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एज मच एज ग्रेटर द मीडिया कवरेज। तो उन्होंने कहा कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी पे एपैथी दिखा रहे हैं, एज मच इतना कि ग्रेटर मीडिया में कवरेज हो रहा है। देयर बीइंग मोर इंफ्रास्ट्रक्चर टू फेल, मतलब ऐसे हो सकता है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी फेल होते हैं, बाउंड है वो, बट इन प्लेस ऑफ द स्टेट ऑलमोस्ट इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्सेज। इंस्टिंक्ट होता है जो जन्मजात चीजें होती है ना, बोलते हैं ये इंस्टिंक्ट क्वालिटी है इसकी। एक होता है एडप्टिव, एक्वायर जो लर्न है, बट ये कहा इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्सेज इन द फॉर्म ऑफ लीगल एंड डिसिप्लिनरी रिएक्शन में। ये पहले से एक्शन होते हैं कि कुछ लोअर लेवल के कर्मचारियों को रेस्टिकेट कर देते हैं उनको, बाकी ऐसे ही चलता रहता है। इंक्वायरी एंड प्रोमिस ऑफ ऑडिट्स, विक्टिम कंपनसेशन जो आदमियों को हर्जाना मिलता है, एक कंपनसेशन का वर्ड होता है सिनोनिम रेपरेशन, हर्जाना। इंडिया बिल्डिंग्स नीड वाइड स्प्रेड रिहेबिलिटेशन वर्क, इंडिया की बिल्डिंग को रिहेबिलिटेशन वर्क की जरूरत है। नथिंग शॉर्ट ऑफ, नथिंग शॉर्ट मतलब ये इससे कुछ कम नहीं है, अर्बन रिन्यूअल वुड डू। तो अर्बन जो रिन्यूअल करेगा वुड डू, फ्यूचर में करेगा। तो उन्होंने कहा कि अब ऐसा काम होना चाहिए, गवर्नमेंट को देखना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर को, ऐसा नहीं देखना चाहिए कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसको रिपेयर करना है, मेंटेनेंस वर्क करना है। गवर्नमेंट को परमिशन देनी चाहिए, डेंजर लिस्ट में डालना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन के ये लैब्स हैं, तो इसी पे एक कोई भी अफसर सोच सकता है कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए। म्यूनसिपल कमेटी में जो IAS अफसर रहता है या म्यूनसिपल जो कमिश्नर रहता है, तो वो उनको ये मॉनिटर करना चाहिए। बट ये है कि इग्नोरेंस में आदमियों की जान चली जाती है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अच्छे से समझाने की कोशिश की है, लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना, बाय।